आपकी पार्टी के एक विधायक है, मांडू विधायक निर्मल महतो जी, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं मीडिया में। जेएमएम में जितने कुर्मी नेता हैं वो लोग खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। नेता मंत्री एनडीए की सरकार थी, उस समय आप लोगों ने कुर्मी को एसटी सूची में क्यों नहीं सूचीबद्ध किया? कुर्मी रेल रोको आंदोलन करने जा रही है 20 सितंबर को, तो इसमें आपका समर्थन रहेगा या नहीं? मुख्यमंत्री जी के साथ आपका हॉट टॉक हुआ था, तो क्या मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए? एसटी में शामिल होने की जो क्राइटेरिया होती है, टीआरआई द्वारा जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसको फुलफिल कर पाते हैं? कैसी तैयारी है रेल रोको आंदोलन से लेकर? नमस्कार, जोहार। मैं नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं 24 झारखंड के और एक नई वीडियो में। अभी हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी साथ में हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अभी जो मुद्दा चल रहा है कुर्मी को एसटी बनाने का मुद्दा, तो इस पर कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले आपको जोहार। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद और आभार। तो कुर्मी का एक मुद्दा चल रहा है, कुर्मी रेल रोको आंदोलन करने जा रही है 20 सितंबर को, तो इसमें आपका समर्थन रहेगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आप सभी लोगों को जानकारी कि पूरे राज्यवासियों को और पूरे झारखंड राज्य के समाज के सभी लोगों को ये जानकारी है कि आजसू पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। आजसू पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में कि कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने का मांग, ये हम लोग का पॉलिटिकल एजेंडा। और इस पॉलिटिकल एजेंडा होने के कारण निश्चित रूप से आजसू पार्टी इस मांग के साथ है, इस मांग का समर्थन करती है और मैं भी इसके साथ बिल्कुल इस मांग का समर्थन करता हूँ। और आपको जानकारी होगा कि इससे पहले भी रेल रोका आंदोलन हुआ था। उस रेल रोका आंदोलन में मैं भाग लेने के लिए जा रहा था, लेकिन भाग लेने के पहले ही हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आगे भी जो भी रेल रोका आंदोलन आगामी 20 सितंबर को होना है, निश्चित रूप से मैं भाग लूँगा और मेरे लोग भी भाग लेंगे। तो समाज के लोग सुनिश्चित करें कि आप रेल रोको आंदोलन में जा रहे हैं। निश्चित रूप से 20 सितंबर का जो रेल रोका आंदोलन में हम शामिल रहेंगे, मेरे लोग भी शामिल रहेंगे और पूर्ण समर्थन रहेगा इस आंदोलन को। कैसी तैयारी है रेल रोको आंदोलन से लेकर? निश्चित रूप से समाज के लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से रेल रोको आंदोलन को लोग सफल बनाने का काम करेंगे और ये आंदोलन सफल होगा। आपकी पार्टी के एक विधायक है, मांडू विधायक निर्मल महतो जी, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं मीडिया में। जब आजसू पार्टी का ही पॉलिटिकल एजेंडा है, तो पॉलिटिकल एजेंडा जब पार्टी का है तो पार्टी के विधायक भी साथ हैं, पार्टी के सांसद भी साथ हैं और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं सारे लोग साथ हैं। चूँकि पॉलिटिकल एजेंडा है तो पॉलिटिकल एजेंडा से कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर छूट नहीं सकता है। जेएलकेएम और आजसू खुलकर सपोर्ट कर रही है, लेकिन और एक पार्टी है जेएमएम, तो जेएमएम में जितने कुर्मी नेता हैं वो लोग खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। नेता मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड राज्य के चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, जेएलकेएम हो, आजसू, हर पॉलिटिकल पार्टी में जो भी कुर्मी समाज के नेता हैं उनको निश्चित रूप से आगामी 20 सितंबर के रेल रोको आंदोलन में सबको भाग लेने की आवश्यकता है। और अगर ऐसे लोग परहेज करते हैं, ऐसे नेता, समाज के जो नेता परहेज करते हैं ऐसे आंदोलन में, समाज के लोगों को भी ऐसे नेताओं पर विचार करना चाहिए कि जो नेता समाज के हैं और समाज के आशीर्वाद की बदौलत, समाज के सहयोग के बदौलत जो नेता बने हुए हैं, और ऐसे चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पर समाज के लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में ये जो समाज के लोग हैं इन चीज़ों पर विचार करें, मंथन करें, विश्लेषण करें कि कौन समाज के साथ है, कौन पॉलिटिकल पार्टी समाज के साथ है, कौन पॉलिटिकल लीडर समाज के साथ है। तो जो पॉलिटिकल लीडर, जिस पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो समाज के साथ है, समाज को भी उसी के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। कुर्मी एसटी समुदाय में सूचीबद्ध होने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कुर्मी लोग एसटी में शामिल होने की जो क्राइटेरिया होती है, टीआरआई द्वारा जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसको फुलफिल कर पाते हैं? देखिए, टीआरआई निश्चित रूप से ये झारखंड सरकार का एक पॉकेटी संस्था है।
जो पूरी तरह से झारखंड सरकार के इशारे पर काम करता है। टीआरआई जमीन पर नहीं जाता है, जमीन पर जाकर सर्वे नहीं करता है, जमीन पर जाकर रिपोर्ट नहीं करता है। सरकार का जो इशारा होता है, सरकार के इशारे पर ये रिपोर्ट करता है। जिस टीआरआई रिपोर्ट की बात करते हैं वो 100% फेक है, वो टेबल पर बैठ के बनाया गया रिपोर्ट है। ज़मीन पर जाके देख के बतावे ना टीआरआई के, जो टीआरआई के लोग हैं, टीआरआई के लोग बतावे ना कि कुर्मी जाति के कितने लोग आईएएस हैं, कितने लोग आईपीएस हैं, कितने लोग क्लास 1 में है, कितने लोग क्लास 2 में है। ये उनका सच है, ये अध्ययन करें कि तो कितने लोग नियोजन में है, शिक्षा की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, हर एक स्थिति का ये टीआरआई के लोग आकलन तो करें। टीआरआई पूरी तरह से ये सरकार के इशारे पर चलने वाली संस्था है। टीआरआई के रिपोर्ट पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो टीआरआई अपने ऑफिस में बैठकर सारा कुर्मी के विषय में जो भी लिखती है सारा ऑफिस में बैठकर होता है क्या? बिल्कुल टीआरआई के लोग बतावे, टीआरआई बतावे। वो सर्वे नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल टीआरआई बतावा ने कि कहाँ कहाँ, किस क्षेत्र में, किस गांव में, किस टोला में गई है और कहाँ पर जाके रिपोर्ट ली है, कहाँ पर जाके सर्वे की है। टीआरआई को बताना चाहिए कि किस किस गांव में गई है, किस किस टोला में गई है, कहाँ पर गई है, क्या सर्वे की है, कौन सा रिपोर्ट कलेक्ट की है। तो इस तरह से दिग्भर समाज को दिग्भ्रमित करने वाले, राज्य को दिग्भ्रमित करने वाला टेबल पर बैठ के रिपोर्ट बनाने से, इस तरह से टीआरआई के रिपोर्ट को बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं। आपने एक बार सदन में भी कुर्मी का मुद्दा उठाया था, उस समय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका हॉट टॉक हुआ था। तो क्या मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए? तो क्या लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात करते हैं, मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री जी अपना थोड़ा पुराना इतिहास उलट के देख ले तो राजनीतिक मैनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव है, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि हम कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। दो मुख्यमंत्री जी, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हुआ है। तो फिर इस प्रस्ताव से हटने का कोई मतलब नहीं, और प्रस्ताव ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का और उनके स्वर्गीय गुरु जी का। आप कई जगह पर देखेंगे कि उन लोगों ने स्पष्ट अनुशंसा किया है, राज्य सरकार को स्पष्ट अनुशंसा किया है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। मुख्यमंत्री जी का हेमंत जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, इन्हीं की अनुशंसा की हुई है। रघुवर जी को 42 विधायकों ने एक पत्र समर्पित किया था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी है। इससे पहले गुरुजी ने भी कई प्लेटफॉर्म पर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का अनुशंसा किया है। तो फिर आज हेमंत जी को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के जो अपने अनुशंसा, जो अपनी मांग है, जिसका इन लोगों ने समर्थन किया है, उसे पीछे हटने का बिल्कुल कोई सवाल नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पीछे हटने का मतलब है कि उनकी नीति और नियत दोनों में बहुत अंतर है। तो निश्चित रूप से अनुशंसा की है, आपका राजनीतिक प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जी को भी आगे बढ़ चढ़ कर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मांग का, जिसका अनुशंसा कर चुके हैं लिखित में, जिसका ये समर्थन कर चुके हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पारित है। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को, गुरुजी को और उनके सभी विधायकों को इस मांग के साथ रहना चाहिए और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। अभी आप जेएमएम को लेकर ये बोल रहे थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार थी उस समय आप लोगों ने कुर्मी को एसटी सूची में क्यों नहीं सूचीबद्ध किया? इतिहास उठा के देख लें। जो बात ये कहता है कि एनडीए की सरकार ने क्या किया है, आपको याद होगा कि एनडीए की सरकार ने 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट, जो सर्वोच्च शक्तिमान है, शक्तिशाली संस्था है, झारखंड सरकार की कैबिनेट से इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि झारखंड की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तो झारखंड की कैबिनेट से एनडीए की सरकार ने पारित किया है और पारित करने के बाद अपनी स्पष्ट अनुशंसा ये केंद्र सरकार को भेजा है। तो एनडीए के सरकार ने कैबिनेट, एनडीए सरकार की कैबिनेट ने कुर्मी को आदिवासी शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र सरकार को भेजा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए ने कुछ नहीं किया। एनडीए ने बहुत कुछ किया है। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने इसको मान्यता दिया है कुर्मी जाति को, और इसको आदिवासी में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है और भारत सरकार को भेजा।